ऋषि मुनियों के समय में इलाज करने का तरीका क्या था? वो पंचकर्म का इस्तेमाल करके लोगों का बीमारियों का इलाज किया करते थे। तो आज भी हमारा देश जो है, आज इस समय में हमारा देश जो है रुख कर रहा है प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, पंचकर्म की ओर, जिसमें अग्नि, धूप और पानी का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है लोगों का। तो इसी सब चीज से जुड़े हुए एक संस्थान में मैं आज पहुंचा हूं, जिस संस्थान का नाम है श्री अग्रसेन प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र, बेगूसराय। तो अंदर चलते हैं और जितनी भी जानकारियां हैं इन सभी बातों के साथ इस वीडियो में आप लोगों को पंचकर्म से जुड़ी हुई, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई सभी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आइए, हमें एक कक्ष नजर आ रहा है, शिरोधरा कक्ष। अंदर चलते हैं और क्या है शिरोधरा कक्ष और इसमें क्या कैसे इलाज किया जाता है, सब जानकारी अंदर डॉक्टर है। मैं अंदर चलता हूं और सारी जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं। मैम, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत। थैंक यू। क्या नाम है आपका? वर्षा माइती। अच्छा, शिरोधरा कक्ष, ये शिरोधरा कक्ष है। शिरोधरा क्या होता है, सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को। जी, शिरोधारा वो होता है, ये शिरोधारा का बेड है हमारा जी। इसमें पेशेंट को लिटाया जाता है और यहाँ पे ऑयल देके पेशेंट के फोरहेड के ऊपर धीरे धीरे ऑयल को गिराया जाता है, उसको शिरोधारा बोलते हैं। वो नॉर्मली हमारे पेशेंट को जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, रिलैक्स नहीं होता है बॉडी में, बहुत थकान रहता है, शिरोधारा से उनका बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है और काफ़ी हद तक वो रिलैक्स फील करते हैं। ये हमारा शिरोधारा है। तो आपने देखा और सुना कि शिरोधारा का इस्तेमाल मानसिक तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है और प्राकृतिक चिकित्सा का ये सबसे बेहतरीन इलाज करने का तरीका है। चलिए, और भी हैं यहाँ कक्ष, मैं उन सभी कक्ष में जाने की कोशिश करता हूँ और आप तक जितनी भी जानकारियां हैं और कितने तरीके से इस अनुसंधान केंद्र में, इस संस्थान में इलाज किया जाता है, सभी तरीकों के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। हम फिर से दूसरे कक्ष में पहुंचे हैं और हमें नजर आ रहा है कोलोन हाइड्रोथेरेपी, जिसे हिंदी में बृहदांत्र हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि हाइड्रोथेरेपी क्या होता है। हाइड्रो से तो पता चल रहा है कि वाटर से रिलेटेड जरूर कुछ होगा। चलिए, मैम है यहाँ, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या है ये हाइड्रोथेरेपी, कोलोन हाइड्रोथेरेपी? हाइड्रोथेरेपी मतलब पानी का ट्रीटमेंट है कि हम पानी के थ्रू कैसे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, वो उसका एक प्रोसीजर कोलोन थेरेपी है। इसमें हम अपने बड़े आंत को साफ करते हैं, पेट की जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। नॉर्मली एनिमा ट्रीटमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा ही मतलब लार्ज इंटेस्टाइन साफ होता है, बट इसमें पूरी तरीके से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर दिया जाता है ताकि आपको एब्डोमेन रिलेटेड कोई दिक्कत हो या फिर बॉडी को प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई करना हो, उसके लिए ये कोलोन हाइड्रोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आपने देखा कोलोन हाइड्रोथेरेपी किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डाइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये कोलोन हाइड्रोथेरेपी, मैम ने बताया कि कोलोन हाइड्रोथेरेपी पूरे पेट के सफाई के लिए वाटर का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल करके, ये पूरे पेट की सफाई इस यंत्र के जरिए होता है। चलिए, और भी कक्ष हैं, मैं उनमें जाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे थेरेपी हैं यहाँ, एक दो थेरेपी मुझे भी जानकारी मिली है सर से, मैं बताना चाहूँगा। एनेमा है, बहुत सारे थेरेपी, अभी हमने शिरोधरा कक्ष देखा, और भी हैं बहुत सारे कक्ष, मैं उसमें जाने की कोशिश करता हूं और कितने तरीके से इलाज किया जाता है और कैसे इलाज किया जाता है, सब बताने की कोशिश करता हूं इस वीडियो के जरिए। फिर से हम पहुंच चुके हैं अभी हाइड्रोथेरेपी कक्ष में, कटी स्नान कक्ष, जिसे हिंदी में बोलते हैं कटी स्नान कक्ष। चलते हैं अंदर, मैम है अंदर और क्या क्या है इसमें इंस्ट्रूमेंट और कैसे इलाज किया जाता है, सब बताते हैं आपको। मैम, क्या है ये हाइड्रोथेरेपी? ये हाइड्रोथेरेपी का दूसरा पार्ट है, जैसे जल चिकित्सा बोलते हैं हम इसको। तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू मतलब पानी के थ्रू कैसे बॉडी के हर एक प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है उसको बताएंगे हम। पहले हम इसका बताते हैं।
ये है हमारा फुट बाथ बोलते हैं इसको। इसमें पानी भरा जाता है, पैर को डिप करके हम इसमें बैठते हैं। इससे किसी को पैर का दर्द होता है, एड़ी का प्रॉब्लम होता है, घुटनों का दर्द होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी को कमर दर्द होता है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फुट बाथ बोलते हैं हम, सिर्फ पानी का ही ट्रीटमेंट है। इसको आम बाथ बोलते हैं हम। इसमें पानी भर के हाथ को डिप करके हमें बैठना होता है कुछ देर तक। इससे आपका जो शोल्डर का स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है या हेडेक हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये आम बाथ। फिर आता है कटी स्नान बोलते हैं। ये 3-in-1 डिलक्स हाइड्रोथेरेपी भी बोलते हैं इसमें, कि एक साथ 3 चीज़ों का काम होता है। पहले कटी स्नान के आते हैं हिप बाथ की तरफ। इसमें पानी भर दिया जाता है, पेशेंट को बिठाया जाता है पैर को बाहर रख के। तो उससे क्या होता है, पेशेंट का जिनका कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है या फिर लेडीज़ की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की रिलेटेड प्रॉब्लम, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आता है स्पाइनल स्प्रे का। जो पेशेंट लेट नहीं सकते, लेट के स्पाइनल के ऊपर स्प्रे नहीं ले सकते, उनके लिए बिठा के स्पाइनल स्प्रे दिया जाता है। और फिर इसमें आता है तीसरा पार्ट। नॉर्मली हम स्पाइनल स्प्रे पर इसके थ्रू हम पूरी बॉडी को भी रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए और कमर दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो आप देख सकते हैं कि एक कक्ष में कितने बीमारियों का इलाज जो है पॉसिबल है और कितने इंस्ट्रूमेंट हैं एक कक्ष में केवल पानी का इस्तेमाल करके। मैंने आपको पहले भी बताया कि धूप, पानी और हवा का इस्तेमाल, धूप, पानी और मिट्टी का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा पंचकर्म में। मैम ये क्या है? ये भी सेम है, 3-in-1 डिलक्स हाइड्रोथेरेपी, हिप बाथ भी बोलते हैं इसको। सेम उसका है, सेम काम करता है। ये है हमारा इमर्शन बाथ बोलते हैं इसको। इसके थ्रू हम अस्थमा बाथ भी दे सकते हैं। इमर्शन बाथ बोलते हैं हम इसको। इसमें अस्थमा बाथ भी दिया जाता है। जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसमें किसी का बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या थकान महसूस होता है तो इस ट्रीटमेंट से थकान भी दूर हो जाता है, बॉडी पेन भी कम होता है। और किसी का स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये। एक सवाल है मेरा, आपने बताया था शिरोधरा कक्ष में शिरोधरा का इस्तेमाल करके, वो बेटर है या ये हाइड्रोथेरेपी बेटर है? जी वो भी अपने एक चीज़ में बेटर है। वो नॉर्मली मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, स्ट्रेस रिलीज के लिए दिया जाता है। ये हाइड्रो ज़्यादातर पेन या बॉडी के थकान दूर करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बॉडी पेन या बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। ये है स्पाइनल स्प्रे लेटने वाला। इसमें पेशेंट को लिटाया जाता है और सिर्फ और सिर्फ स्पाइन एरिया में, नेक से लेके कमर तक इसमें स्प्रे आता है। जिनको कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है या स्पॉन्डिलाइसिस प्रॉब्लम रहता है या फिर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है या किसी को कुछ वर्कआउट के थ्रू अगर पीठ में दर्द आ गया या फिर स्पाइन में कुछ दिक्कत हो गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और फिर किसी को मतलब इस स्प्रे के थ्रू जो हमारा एनर्जी लेवल नॉर्मली हमारा जो स्पाइन में क्रिएट होता है तो किसी का वो एनर्जी लेवल डाउन होता है, स्पाइनल स्प्रे के थ्रू वो दोबारा से डीएक्टिवेट किया जा सकता है। मैं बता दूं, जिम वाले जितने भी बंदे हैं या जिम करने वाले जितने भी लोग हैं, आप कप थेरेपी यूज करते हैं, उसकी जगह आप इस प्राकृतिक चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी का इस्तेमाल करके अपने पेन को कम कर सकते हैं। बहुत सारे और भी हैं जिम वाले लोगों के लिए। और हाइड्रोथेरेपी, मैम ने बताया कि इस पेन अगर है आपको स्पाइनल में या कहीं भी पेन है तो हाइड्रोथेरेपी के जरिए आइए यहाँ और आपका जो है इलाज संभव है, दर्द दूर एकदम हो जाएगा। मैम और भी क्या? अब हम आप पहुंचे हैं स्टीम बाथ स्वेदन कक्ष में और अंदर चलते हैं। क्या है अंदर, क्या है ये स्वेदन कक्ष और स्टीम बाथ? स्टीम बाथ से तो पता चल रहा है कि भाप से जो है इलाज किया जाता होगा। चलिए अंदर मैम है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। मैम ये क्या है? ये मसाज बेड है। इसमें पेशेंट को लेटा के हमें मसाज दिया जाता है। किसी को लेग में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, हैंड में प्रॉब्लम है या एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है
हर चीज़ के लिए इसका ट्रीटमेंट होता है। नॉर्मली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व किया जाता है। बॉडी में दर्द हो या फिर ब्लड सर्कुलेशन कम हो उसको बढ़ाने के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी इस्तेमाल होता है। नॉर्मली बोले तो पेन मैनेजमेंट के लिए मसाज दिया जाता है और साथ में हम ये वाइब्रो मसाज भी यूज़ करते हैं। ये वाइब्रेटर है, इसके थ्रू हम मसल एरिया में वाइब्रेट करके मसाज देते हैं ताकि आपका मसल पूरी तरीके से वाइब्रेट हो और रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स थेरेपी के लिए बहुत हेल्पफुल है। किसी को कुछ प्रॉब्लम भी ना रहे, वो अगर रिलैक्स होना चाहे तो उसके लिए भी मसाज थेरेपी या वाइब्रोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। चलिए, सामने एक और दिख रहा है, मैं मैम से जाने की मैम क्या है वो सामने जी, ये स्टीम बाथ है। नॉर्मली मसाज के बाद स्टीम बाथ दिया जाता है पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए। इससे आपका वेट लॉस भी हो सकता है और फिर आपको स्ट्रेस रिलीज़ के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। नॉर्मली पेशेंट को इसमें बिठाया जाता है, कैबिन स्टीम बोलते हैं इसको। उसका हेड बाहर रहता है और इसको बंद कर दिया जाता है। पेशेंट की पूरी शरीर में स्टीम आता है। नॉर्मली वेट लॉस भी होता है, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इधर एक और स्टीम है, लोकल स्टीम बोलते हैं हम इसको। चेयर में बिठाते पेशेंट को, जैसे उनको फुल बॉडी स्टीम दे नहीं सकते किसी प्रॉब्लम की वजह से, या वो वहाँ पे बैठ नहीं सकते, उनको घुटन महसूस होता हो, तो उनके लिए लोकल स्टीम है। इसमें पेशेंट को बिठाया जाता है, जैसे हाथ में देना हो या पैर में देना हो, स्टीम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इसके थ्रू उस एरिया में हम स्टीम को पहुँचाते हैं ताकि उस जगह की पेन रिलीव हो सके और पेन वगैरह सब कम हो सके इसके लिए। चलिए, तो अब पानी हो गया, धूप का आप बताते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट धूप से इलाज करने का है। कैसे पेशेंट को अगर बीमारी है तो धूप से इलाज किया जाता है, मैम बताएं कैसे इलाज किया जाता है इसमें? पेशेंट को पहले इसमें लिटा दिया जाता है, इसको धूप में रखना पड़ता है और ये नॉर्मली सनबाथ के लिए भी यूज़ होता है और फिर कलर थेरेपी के लिए भी यूज़ होता है। किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह कुछ रहा या फिर अदर्स कुछ प्रॉब्लम है तो कौन सी बीमारी में कौन सा कलर यूज़ होता है वो डॉक्टर प्रेफर करते हैं और फिर उसी हिसाब से अलग अलग कलर दे के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। नॉर्मली कलर का एक शीशा रखा जाता है, जो सन आता है, धूप आता है, उस कलर में पड़ के फिर वो कलर बॉडी के पार्ट के ऊपर पड़ता है और उसी हिसाब से इलाज होता है इसका। तो मेनली इसमें सनरेज का इस्तेमाल करके और कलर से अलग अलग इंटेंसिटी का यूज करके सनरेज का इलाज किया जाता है हर एक बीमारियों का। तो पेशेंट के लिए नेचुरल थेरेपी मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत बेस्ट थेरेपी है। हमारे ऋषि मुनियों के जमाने में भी, ऋषि मुनियों के समय में भी ये चीज यूज होता था और हमारा भारत जो है अब फिर से अग्रसर है आयुर्वेद चिकित्सा की ओर, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर। सर्कुलर जेट, ठीक है, इसमें पेशेंट को खड़ा कर दिया जाता है और हर एक जगह से अलग अलग स्प्रे करके बॉडी के हर एक पार्ट में पानी के फोर्स से स्प्रे आता है और ये पेन रिलीफ के लिए होता है। नॉर्मली किसी को रिलैक्सेशन के लिए चाहिए होता है तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और चारों तरफ से पानी का फोर्स लेने के बाद 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लेने के बाद फिर ऊपर से शावर आता है, वो नहा के फिर रिलैक्स हो सकते हैं। मैम, आपने इतने थेरेपी बताए, पेन के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी कौन सा है? पेन के लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है मसाज थेरेपी। पेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाइड्रोथेरेपी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नॉर्मली इमर्शन बात बोले या स्टीम बात बोले तो ये नॉर्मली वमन, कुंजन या जल नेति या सूत्र नेति के लिए यूज़ किया जाता है। कुंजन थेरेपी वो होता है कि आपको अगर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो कोल्ड हो गया हो तो उसके लिए कुंजन थेरेपी किया जाता है। मतलब आपको पानी बहुत ज़्यादा पिलाया जाता है कि सलाइन वाटर की तरह तैयार करके फिर आपको वोमिटिंग कराया जाता है, उसको कुंजन थेरेपी बोलते हैं। तो आपके इंटरनली जो भी कफ वगैरह रहता है वो सब कुछ निकल जाता है। और जल नेति और सूत्र नेति वो नाक का ट्रीटमेंट होता है। आपको सर्दी या फिर कोल्ड का प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए वो धूप तो हो गया, पानी हो गया, अब मिट्टी से कैसे इलाज करते हैं? यहाँ पे मिट्टी में नॉर्मली किसी को प्रॉब्लम रहता है, जैसे उसी हिसाब से मिट्टी चिकित्सा होती है। जैसे लोकल मड दिया गया, किसी को पैर का दर्द हुआ तो पैर में मिट्टी लगाया जाता है।
हाथ का दर्द हुआ तो हाथ में लगाया जाता है, या फिर कभी कभी फुल बॉडी में भी मिट्टी लगाया जाता है। बालों के लिए भी मड होता है। तो उससे क्या होता है, जो मड का मिनरल होता है वो आपकी बॉडी को मिलता है और आपकी स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट कर देता है। उससे जो इंटरनल बॉडी हीट होता है वो मिट्टी खींच लेती है पूरी तरीके से। उसके बाद आपकी पेन मैनेजमेंट के लिए भी मड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। किसी किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, जैसे सोरियासिस हो गया, उनके लिए भी मिट्टी चिकित्सा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ये एनिमा का बेड है, यहाँ पे पेशेंट को एनिमा दिया जाता है। नॉर्मली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन करने के लिए एनिमा यूज़ होता है। जैसे कोलोन हाइड्रोथेरेपी का बोला गया है, उसमें पूरी इंटेस्टाइन पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। इसमें नॉर्मल हल्का फुल्का अगर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहा या इंडाइजेशन प्रॉब्लम रहा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हम लोग इसको टेक्निक में कन्वर्ट कर दिए हैं जो फास्ट रिजल्ट आता है। नेचुरोपैथी का सिंपल डेफिनेशन है स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को हार्मोनियली बैलेंस करने को नेचुरोपैथी बोलते हैं, थ्रू द डाइट एंड थ्रू द ट्रीटमेंट। ऋषि मुनियों के जमाने में देखा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा कुछ अलग, पंचकर्म कुछ अलग तरीके से होते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ जाने से कितने फायदे होने वाले हैं लोग को आयुर्वेद चिकित्सा, या विश्व में कितने फायदे मिलने वाले हैं टेक्नोलॉजी? देखिए, टेक्नोलॉजी आया, जैसे इक्विपमेंट आपने देखा है, इस इक्विपमेंट को यूज़ करके हम लोग, जैसे आप सपोज़ कीजिए कि गंगा नदी किनारे या स्विमिंग पूल सबको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसीलिए कुछ इक्विपमेंट का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जो कि इसको यूज़ करके हम लोग कहीं भी वो उस तरह का फ़ायदा ले सकते हैं, उस बीमारी में लाभ उठा सकते हैं। यूजुअली आप बोल सकते हैं हाइड्रोथेरेपी को आप स्विमिंग पूल अभी बोल सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो नदी तो हर गांव या हर शहर में नहीं है, तो यही है यूजुअली। लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है ये चीज़, जहाँ नदी, जिन शहरों में नदी नहीं है, या देखा जाए तो जहाँ धूप प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बाहर देखा जाए तो अक्सर लोग बिल्डिंग में रहा करते हैं और बिल्डिंग के नीचे रहते रहते बीमारी जो है उत्पन्न होना ही होना है। स्ट्रेस लेवल तो आजकल का एक आम बात हो गया है छोटे छोटे बच्चों को, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे पंचकर्म यूज़ करते हैं। पंचकर्म और मैनिपुलेटिव थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी यूज़ करते हैं, जो कि स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। और बोलिए कि सेडेटरी लाइफस्टाइल, जो विटामिन्स की कमी हो रही है, यह हमारी ही गलती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, मैंने आपको घुमाने की कोशिश की और जितनी भी जानकारी है कि क्या है हमारे बेगूसराय के श्री अग्रसेन प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक संस्थान में और कैसे यहाँ इलाज किया जाता है लोगों का, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है। मैंने आपको शिरोधरा दिखाया, मैंने आपको कोलोन थेरेपी दिखाया, मैंने आपको कटी स्नान कक्ष दिखाया जिसमें हाइड्रोथेरेपी का यूज़ करके इलाज किया जाता है, मैंने आपको दिखाया मसाज अव्यंत कक्ष, स्टीम बाथ स्वेदन कक्ष दिखाए, और भी बहुत सारे थेरेपी दिखाए कि कितने तरीके से यहाँ इलाज किया जाता है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।